हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि फर्स्टली तो टैली का जो मेन पेज होता है, जो हमने देखा था एक कंपनी इन्फो वाला पेज, वो हमने समझा था कि सिलेक्ट कंपनी कैसे करने का, ऑल्टर, बैकअप, रीस्टोर, क्रिएट कंपनी एंड हमारे सेकंड वीडियो में देखा था हमने कंपनी क्रिएट कैसे की है। हम अपने आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि एक लेजर अगर मुझे क्रिएट करना है या फिर कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिएगा, और हाँ, उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करते ही नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो को डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज अपना जो प्यार है हमारे लिए वो एक्सप्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट कीजिए। तो चलिए पहले हम लेते हैं कि अगर हमें कोई लेजर क्रिएट करना है तो लेजर की इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी। अभी वो लेजर कोई सा भी हो सकता है, एक्सपेंसेस का भी हो सकता है, सन्डी डेटर्स का, सन्डी क्रेडिटर्स का, बैंक का, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए डेटा है, तो मैं वो पढ़ती हूँ एक बार, और उसके हिसाब से हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। SG Gupta and Company has provided accounting services SSA 9971 to Messrs Pari Enterprises having PAN number AXDPG 6009B and GST number 27 AXDPG 6009B1Z located at A57 Aparna Apartments, CHS Limited, Kandivali West 410014 वर्थ ₹10,000 प्लस जीएसटी। तो दोस्तों, ये एक ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास है, जो एसजी गुप्ता एंड कंपनी है उसने सर्विसेज दी हैं परी एंटरप्राइजेस को। अब मुझे इसके बेसिस पे सेल इनवॉइस बनाना है, लेकिन सेल इनवॉइस बनाने से पहले मुझे एक लेजर क्रिएट करना होगा परी एंटरप्राइजेस का। तो चलिए परी एंटरप्राइजेस का लेजर कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। अब ये मैं अपने गेटवे ऑफ टाई यानी कि एसजी गुप्ता एंड कंपनी के मेन पेज पे हूँ। मैंने ये कंपनी ऑलरेडी क्रिएट की है। ये कंपनी कैसे क्रिएट की है वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी ताकि आप देख सकते हैं कि कैसे क्रिएट करना है। जब हमें कोई लेजर क्रिएट करना है, हमें अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ेगा। अगर मुझे लेजर मतलब सन्ड्री डेटा या सन्ड्री क्रेडिटर्स इन सबका, अगर मुझे स्टॉक का कुछ लेजर क्रिएट करना है तो मुझे इन्वेंट्री में जाना है। तो दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो इन्वेंट्री में, अगर उसके अलावा दूसरा कोई भी लेजर्स हो या ग्रुप्स हो वो अकाउंट्स इन्फो में जाना है। करंटली मेरा जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्योरली सर्विस ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई स्टॉक नहीं है, तो मैं अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगी, ना कि इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में भी जो पूरा कैटेगरी है वो 3 में डिवाइडेड है, ग्रुप्स में, लेजर्स में और वाउचर टाइप्स में। ग्रुप क्या होता है, जैसे सन्डे डेटर मेरा एक ग्रुप है, बैंक मेरा एक ग्रुप है, कैश मेरा एक ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा एक ग्रुप है। यानी कि जो भी आपके बैलेंस शीट के मेन आइटम्स हैं वो एक ग्रुप है। उसके अंदर जितने भी लेजर्स होंगे वो ये सेकंड टाइप लेजर्स में क्रिएट खड़े होंगे। जो भी बैलेंस शीट में, जब भी आप बैलेंस शीट कुछ देखते हो तो उसमें सिर्फ टोटल बैलेंसेस रहते हैं आपके पास, जैसे सन्डे डेटर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, सन्डे क्रेडिटर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो होते हैं ग्रुप्स। और उसके अंदर जो ईच पार्टी वाइज लेजर्स होते हैं उसे लेजर्स कहते हैं, जो यहाँ पर होता है। उसके अलावा वाउचर टाइप्स, जब भी आप टैली में एंट्री कर रहे हो, जैसे आप बैंक में वाउचर, तो आप पेमेंट वाउचर में जा रहे हो। आप अगर पैसा कुछ आ रहा है तो आप रिसिप्ट वाउचर में जा रहे हो। अगर आपने सेल प्रोवाइड किया है तो अपने सेल वाउचर में जा रहे हो। वैसे कुछ वाउचर्स हैं। तो टैली ने जब ये अपना हमें जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो बेसिस जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उनको, वो कुछ जनरल ग्रुप्स और जनरल वाउचर टाइप्स क्रिएट कर देते हैं ऑलरेडी। जैसे कि अगर मैं ग्रुप्स में जाके देखूं तो ये देखिए, बैंक अकाउंट, बैंक ओसी, बैंक ओडी, ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके उन्होंने कुछ ग्रुप्स मुझे ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिए हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ ग्रुप चाहिए तो मैं यहाँ क्रिएट से में जाकर उसे खड़ा कर सकती हूँ।
दोस्तों ये क्रिएट ऑप्शन से अगर मुझे ग्रुप में कुछ भी नया क्रिएट करना है तो मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे सिर्फ देखना है तो मुझे डिस्प्ले पे जाना है, और अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, यानी कि ऑलरेडी मैंने कोई ग्रुप बना दिया है लेकिन उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, तो मुझे ऑल्टर में जाके चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली लेजर्स में भी सेम वे क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर वाला ऑप्शन है। देखिए मैं ऑल्टर पे गई तो उसने मुझे बाय डिफॉल्ट सिर्फ 2 ही लेजर दिए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उनके हिसाब से यही एक दो अकाउंट्स है जो कॉमन रहेंगे, बाकी सभी पार्टी वाइज या बैंक्स आपके अलग अलग रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही लेजर बाय डिफॉल्ट दी हैं। उसके अलावा जितने भी लेजर रहेंगे मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब सेम वे वाउचर टाइप्स पे हम आते हैं। वाउचर टाइप में भी सेम वे क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। तो मैं डिस्प्ले में जाती हूँ, ये देखिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जॉब वर्क आउटर ऑर्डर, मटेरियल आउट, ऐसे करके उन्होंने मुझे कुछ वाउचर टाइप दे दिए हैं। अगर मुझे इसके अलावा कोई वाउचर टाइप चाहिए तो मैं क्रिएट कर सकती हूँ उसे। अगर मान लीजिए कि ये जो उन्होंने जनरल दिए हैं मुझे वाउचर टाइप मुझे नहीं जम रहे, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं ऑल्टर में जाके वो चेंजेस कर सकती हूँ। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जहां पर हम परी एंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट कर रहे थे। तो चलिए लेजर क्रिएट करते हैं। क्योंकि मुझे क्रिएट करना है मैं क्रिएट पे जाऊंगी। अब वो पूछता है नेम, तो मेरा नेम है मेसर्स परी एंटरप्राइजेस। दोस्तों यहाँ पर आपको वो नाम डालना है जिसका लेजर आपको क्रिएट करना है। अलायस यानी कि कोई और आपको पेट नेम या ऐसा यूनिक नेम करके कुछ रखना हो तो हमें कुछ नहीं रखना, तो हम उसको मैसेज परी एंटरप्राइजेस करके ही कंटिन्यू करेंगे। अभी ये अंडर कौन सा ग्रुप आएगा, हर लेजर किसी ग्रुप के अंडर असाइन होगा, क्योंकि जब अभी फाइनल बैलेंस शीट बनेगी वो जो मेन पेज है उसमें सिर्फ ग्रुप्स दिखाएंगे। आप जैसे उस ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारे लेजर्स दिखेंगे, तो आपको हर एक लेजर के लिए एक ग्रुप असाइन करना होगा। हमारे करंट केस में जहां पर मैं ये एंट्री देख रही हूँ उसमें ये पार्टी कंपनी है जिसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं, तो उसने मिसेस परी एंटरप्राइजेस को सर्विसेज दी हैं, तो परी एंटरप्राइजेस उनके लिए सन्ड्री डेटर्स हो गया है, तो ये वाला हम सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। आपको मेंटेन बिल बाय बिल रखना है बैलेंस उनका, यानी कि जब जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको वो एक रेफरेंस नंबर डालने के लिए बोलेगा जो यूनिक रेफरेंस नंबर होना चाहिए। जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो पूछेगा कि इसके सामने एडजस्टमेंट है क्या, ताकि वो बिल टू बिल मैच कर सके कि आपका हर एक बिल के सामने आपका पेमेंट आ गया है कि नहीं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए रखना, ताकि आप फ्यूचर में जब जब देखना चाहेंगे कि ये पार्टी से कौन से बिल का पैसा आ गया और कौन सा बाकी है, आप टैली की मदद से वो देख सकते हैं। तो मैं ये यस करूंगी। अगर आपको कोई डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड रखना है जैसे 90 डेज या 150 डेज, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो टैली आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि कौन सा डेटर्स का बैलेंस, कौन से बिल का बैलेंस कितना ओवर ड्यू हो चुका है। करंटली मैं इसको 0 रख रही हूँ, यानी कि मैं कुछ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं रख रही हूँ। एक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जब भी आप कोई वाउचर एंट्री कर रहे हैं उसके क्रेडिट डेज कुछ बचे हैं क्या क्रेडिट पीरियड के हिसाब से कितने दिन का, वो आपको बताना है, तो वो आप यस या नो कर सकते हैं। करंटली मैं नहीं कर रही हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड और नॉट, अगर यहाँ पर मैं स्टॉक लेजर देती थी तो ये मुझे पूछता था इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, में यस आ जाता था। यानी कि क्या कि ये एंट्री जो मैं लेजर में जो भी करूंगी वो मेरे स्टॉक से कनेक्टेड है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका पार्टी से स्टॉक कनेक्टेड नहीं होता, आपका स्टॉक आइटम यानी कि सेल या परचेज करते वक्त आपका स्टॉक आइटम इफेक्टेड होगा, वरना नहीं होगा, वरना ये बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। अब मेलिंग डिटेल्स, यानी कि मुझे इस कंपनी को अगर कभी भी कुछ लेजर देना है या कुछ उनको ईमेल करना है, और अगर मुझे वो सब टैली से ही क्रिएट करना है या जैसे इनवॉइस देना है, तो टैली क्या डिटेल उठाए जिसमें उनका नाम, एड्रेस एंड बाकी सब जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये लीजिए नेम है, एड्रेस हमारे पास है A57 अपर्णा अपार्टमेंट्स, CHS लिमिटेड, कांदिवली वेस्ट का। चलिए डाल देती हूँ। पिन कोड है 410014। अगर मेरे पास इनकी बैंक डिटेल्स है तो मैं डाल सकती हूँ, नहीं तो नो कर दूंगी। पैन नंबर AXTP G6009P। इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस है क्या,
जो अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये न्यू ट्रांजैक्शन एक कोई पुराना ईयर का कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है कुछ 1 अप्रैल 2020 को, तो आप यहाँ डालेंगे, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। वो पूछेगा मुझे एक्सेप्ट करना है क्या, तो यस। तो अब मेरा ये एक लेजर बन गया है। ये देखिए, हम बैक जाके डिस्प्ले में देखते हैं, तो ये देखिए मैसेज परी एंटरप्राइजेस करके हमारे पास एक लेजर दिख रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें कुछ ऑल्टर करना है, तो मुझे ये ऑल्टर ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना होगा। परी एंटरप्राइजेस सिलेक्ट करूंगी तो देखिए मेरे पास ये ऑल्टर करने के लिए आ गया ऑप्शन। मान लीजिए मुझे ये एस नहीं रखना है, तो देखिए मैंने हटा दिया है। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगी, मेरे पास देखो यहाँ से भी हट गया है वैसा चुनाव। तो अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं मेरे लिए जो लेजर क्रिएट किया है, तो मैं इसमें कर सकती हूँ। सिमिलरली जिस तरह से हमने लेजर क्रिएट किया है, वैसे ही आप ग्रुप को भी कर सकते हो और वाउचर टाइप्स को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने लेजर क्रिएट करना सिखाया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आपको कि अगर ये ही बिल का मुझे एंट्री पास करना है अपने टैली में, तो मैं कैसे कर सकूं। हमारे उस वीडियो के लिए अगर आप जब भी चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसको प्रेस करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो ये वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। टिल देन कीप स्टे ट्यूनिंग टू अस। थैंक यू।